शहनशाह के नाम से भी जाना जाता था हमारे वक्त में। वहाँ से मैंने स्कूलिंग की अपनी। बहुत तंग किया हुआ यार, इनका क्या किया जाए। अच्छा, पब्लिक डीलिंग वाली जॉब में जो सबसे मुझे बुरी चीज़ लगती है वो है लोगों के फ़ोन। सामीन, क्या हाल है? सुबह के 8 बज रहे हैं और 9 बजे मीटिंग है। नींद ख़राब हो गई भाई। और मुझे 8 बजे मैं उठाऊँ, बड़े हफ्तों बाद उठाऊँ, तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यही रोड होती थी सेम। इस पे हम भी साइकिल पे स्कूल जाया करते थे। और मेरी स्कूलिंग लाहौर की है। मैट्रिकुलेशन मैंने अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल क्रीम ब्लॉक है, जो लाहौर में रहते हैं उन्हें मालूम होगा, गवर्नमेंट स्कूल है क्रीम ब्लॉक में। और गवर्नमेंट स्कूल था, ऐसा कोई मम्मी डैडी माहौल नहीं होता गवर्नमेंट स्कूलों में। पब्लिक स्कूल होते हैं, पब्लिक सेक्टर के होते हैं। तो मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी ग्रीवेंसेस क्या क्या हो सकती हैं, उनसे वाकिफ़ हूँ मैं। क्योंकि अब हमारे साथ के कुछ लोग हैं, कोई एचिसन से पढ़ा हुआ है और कोई डीपीएस से पढ़ा हुआ है। तो भाई वो कहते हैं हम तो बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन ऐसा इतना मैटर नहीं करता आपके स्कूल से पढ़े हैं। मैटर ये करता है कि आप एंड पे कहाँ पहुँचे हैं। मेरे नज़दीकी है तो यही रोड होती थी, यहीं पे स्कूल होता था। ये मैं क्रीम ब्लॉक से ही गुजरा हूँ। और साइकिल पे सुबह 8 बजे जी अम्मा जी ने तैयार करना, और बड़ा अच्छा वक्त होता था वो। अच्छा भी होता था, ये भी अच्छा वक्त है। बस अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए। मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे स्कूल वाले बच्चों को देख के अपना स्कूल का दुरानिया याद आ गया। 10th तक मैं जो है इधर क्रीम ब्लॉक स्कूल जो था गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसमें मैंने अपनी तालीम ली। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU से मैंने FSC की, और उसके बाद UAT लाहौर से इंजीनियरिंग की। तो ये जो एक 14 साल का दुरानिया था, बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लगता है अब सोचा जाए तो। एक बड़ी तेज़ी से ये जो वेव है वक्त की, ये जो है ना गुज़र गई। दरअसल मेरा कैमरामैन को मैंने आज फिर छुट्टी दी है, तो अब मुझे खुद वीडियो शूट करना पड़ रहा है। और ये हालात थे। अब एक फ़कीर मांगने वाला आ रहा है। उन्होंने बहुत तंग किया हुआ यार, इनका क्या किया जाए। इनका क्या किया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ जॉब छोड़ के यही काम शुरू करते हैं। ना कोई प्रेशर, ना कोई हुक्म, अपने मन पसंद का खाओ पियो, एंजॉय करो। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। इस तरह लाइफ चली जा रही है। तो ये जान नहीं छोड़ने वाले लोग। अच्छा, मैं स्कूल के वक्त की बात कर रहा था। मतलब इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और मैंने तो ज़िंदगी में बस यही मुझे अभी तक जो है कि अगर आप सोच जो रखते हैं ना, आपको वो हासिल होता है, लाजमी हासिल होता है। लिहाजा आपको सोच बड़ी रखनी चाहिए। मेरे नज़दीक अब ये बड़ी, मेरा इस चीज़ पे अकीदा एक किस्म का कायम हो गया है, और मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ कि आप जितनी बड़ी सोच रखेंगे ना, आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। एक ना एक दिन आप अचीव कर लेंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आज से 2 साल पहले। तो वो इस चीज़ को ही बताता है
कि आप जो सोचें आप उसको दिन में 3 से 4 बार उस चीज़ को रिपीट करें। इवन आप उसको लिख के अपने पास रखें और जब भी आपको टाइम मिले आप उस चीज़ को निकालें, उसे पढ़ें और इमेजिन करें कि आपने वो चीज़ हासिल कर लिया। मतलब आपको एक बड़ा घर चाहिए तो आप एक बड़े घर को इमेजिन करें और यू फील लाइक कि आप उस घर में घूम रहे हैं, आप उस घर में फिर रहे हैं, आप उस घर में रह रहे हैं। मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप सोच में ये चीज़ बैठा लें कि वो चीज़ आपके पास अभी है और आपको वो हासिल है। तो इस तरह जो है ना चीज़ें आपको हासिल हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें रोनमा होने में, लेकिन ये हासिल हो ही जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आज की वीडियो में ये पैगाम दूंगा। लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहा है, पॉजिटिविटी की, लेकिन मैं अपनी जो है ना कहानी बता रहा हूँ कि अगर आप लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर जैसी सोच रखेंगे ना आप वैसी मुराद पाएंगे। तो कोशिश करें, हम सोच तो भरी रख सकते हैं ना यार, कम से कम। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक साइकिल पे मेरे वालिद अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो मुझे कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसी चीज़ लेकर दें, और तो होता है। तो मुझे कमेंट्स में आते हैं कि तुसी ते जनाब अलीट तो हैगे हो, ते पता नहीं थोड़ा प्यो की है। हज़रत अली का कौल है ना, जो जिसको नहीं जानता उस चीज़ का दुश्मन बन जाता है। तो यही लोगों में बात है, आप जानते नहीं हैं तो आप फिर मेरे से दुश्मनी रखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप बड़ी सोच रखें बस। 1-2 बुक्स हैं, अगर इंसान में पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आप होप नहीं है आप में, डेस्पोडेंट हैं आप, मतलब आप मायूस हैं, 1-2 अच्छी किताबें हैं। सबसे बेहतरीन तो कुरान है। तो कुरान पाक के बाद जो किताबें आती हैं जिसमें इंग्लिश ऑथर हैं, मैंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का जिक्र किया। पाउलो कोएल्हो की बुक थी एक, अल्केमिस्ट, वो देख लें आप। और ये और भी बुक्स हैं मेरे, तो अब जहन से निकल गई, काफ़ी टाइम हो गया बुक्स रीडिंग का, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो ये आपके दिमाग को चेंज करती हैं, ठीक है। और या एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये बड़ी अच्छी बुक, मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आप उसे पढ़ें और मेरे ख्याल से आपको जब अच्छी सोच आ जाएगी, और अच्छी सोच से ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो मैं तो आज यही आपको सबक दूंगा, क्योंकि आज रात को मैं कम सोया हूँ, लिहाजा आज मैं फील्ड में तो नहीं जाऊँगा, मीटिंग लूँगा और घर आके सोऊंगा मैं। बस मेरी अभी आज का मेरा ये एक्टिविटी है भाई। आज मेरा कोई मूड नहीं काम शाम करने का, और लेकिन होता यही है, हम सोच के कुछ निकलते हैं, वो इतने काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि मतलब मैं अम्मा को कह के जा रहा हूँ 10 बजे निकला हूँ कि मैं शाम का खाना घर आके खाऊंगा, आप बिरयानी और शामी बना के रखें। वो खाना रात को कोई 12-1 बजे नसीब होता है, और वो फिर घर में बचता नहीं है। अम्मी को मैं फिर कहता हूँ ये क्या बनवाया मैंने था और मेरे लिए ही नहीं रहा। तो लेकिन जॉब है, मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में, जॉब करने में अपनी। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है मुझे इसमें मज़ा आता है, इसको सर अंजाम देने में। तो लिहाजा मैं तो खुशी कर लेता हूँ। फिर रिस्पेक्ट है, एक पावर है आपके पास, रिस्पेक्ट है, पावर है, उसके अलावा आपको लोग जो है बहुत ज़्यादा सर आंखों पे उठाते हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है, हम इस काबिल नहीं हैं, मैं आपको सही बताऊं। तो बस बात ये हो रही थी कि आपको सोच भरी रखनी है। आपको क्या, मुझे, सबको, हमें सोच अच्छी और भरी रखनी है, और नेगेटिविटी से हमने खुद को बचाना है। हमारे जो सोसाइटी में आजकल यूथ जो है वो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। वो दूसरों को अचीव करता देखती है तो वो ये नहीं देखती कि इसके नक्शे कदम पर चलें, वो ये देखती है कि इसके नक्श को मिटाएं कैसे, इसको मतलब इसकी टांगे कैसे खींचें। तो आपकी सोच ही जब आलूदा हो जाएगी
तो उसका नतीजा आपको क्या मिलेगा। तो आप बाहर जाना चाहते हैं, आप बाहर जाएं, आप जैसे अर्न करना चाहते हैं आप वैसे अर्न करें। इट डजेंट मैटर कि आप क्या करते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि आप कैसे करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे चलते हैं। और आप मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं खुदा का लाख बार करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस काबिल नहीं थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक क्लास में हम 80-90 बच्चा एक क्लास में बैठता था और सीटिंग कैपेसिटी उस रूम की इतनी ज़्यादा नहीं थी। और वो स्कूल बदनामे ज़माना था लड़ाइयों में, रोज़ किसी ना किसी का वहाँ सर फटता था, रोज़ जो है पुलिस आई होती थी और हमारे सांस सूखे होते थे। तो लेकिन वो हम 70-80 बच्चे एक ही क्लास में मौजूद होते और स्कूल में ये होता था कि जो पहले आ गया उसने भाई बेंच ले लिया और जो देर से आया उसे ज़मीन पे बैठना पड़ता था। ये 2006-07 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हालात होते थे स्कूल में। और इवन एक ही टीचर होता था जो हमें 5-5 सब्जेक्ट टीच कराता था। मैं पब्लिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कभी मौका मिला इंशाल्लाह इन्हें दुरुस्त फरमाएंगे। लेकिन क्या करें, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और स्कूलों की तादाद बहुत कम है। फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है टीचिंग में वो इतना नहीं है। मतलब मुझे याद है एक टीचर होते थे और जिनकी वजह से मैं जो भी आज हूँ अपने उस टीचर की वजह से हूँ। का नईम आफ्ताब नाम था और वो मुझे याद है हमें 4 सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट वो अकेला बंदा पढ़ाता था क्योंकि उसे अपने स्टूडेंट से ना बहुत मतलब था कि उसे टीचिंग बहुत पसंद थी। और इवन मुझे वो कहा करते थे, मैं अपने स्कूल का टॉपर भी रहा, तो वो मुझे कहते थे कि आप शफकत लाइब्रेरी में चल जाओ, या आप जो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती थी लेकिन उधर कुर्सियाँ और किताबें नहीं होती थी। मतलब ये पहली लाइब्रेरी है जिसमें कुर्सियाँ और किताबें नहीं होती थी और उसमें सिर्फ कुरान पाक पढ़े होते थे। तो आपको पता है दुनियावी तालीम के लिए कुरान पाक के अलावा और भी किताबों की ज़रूरत है। तो फिर वो मुझे कहते थे आप इस तरह करें, आप चल जाएँ लैब में चल जाएँ, केमिस्ट्री लैब में चल जाएँ, फिज़िक्स लैब में, वहाँ सीटिंग थी थोड़ी बहुत ही। तो फिर वहाँ जाके आप पढ़ें, ताकि 70-80 बच्चा और ये एक दूसरे के साथ फनकारियाँ ही करते रहते हैं, इन्होंने पढ़ना कहाँ पे है। तो ये हालात थे हमारे स्कूल के। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो वो जी हम 5-6 दोस्त होते थे जो थोड़े बहुत लाइक थे, इतने लाइक कोई नहीं थे। अब हम जान के जो है शेखियाँ बिगाड़ें। तो वो केमिस्ट्री लैब में या फिज़िक्स लैब में चल जाना। और इवन वो मुझसे ना अकेडमी की फ़ीस भी नहीं लेते थे, वो कहते थे कि नहीं आप फ़ीस ना दें। और मैं कहता था चलो ठीक है, वो फ़ीस जो मिलती थी हम रख के खुद इंजॉय कर लेते थे। तो ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हालात थे। और माशाल्लाह 80 बच्चे क्लास में होते थे, रिज़ल्ट आता था 40-50 फेल हो जाते थे। 40-50 की तो लाजमी सप्ली है, एक आधी लाजमी सप्ली आनी है। ये हमारा जो है एक टीचिंग स्टैंडर्ड था गवर्नमेंट स्कूल का। एक ही टीचर जिसकी मरहूने मिन्नत हम आज हैं और जिसकी बिना पर हम जो है यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके वालिदैन के पास पैसे नहीं है, आप DPS नहीं जा सकते, आप HSN नहीं जा सकते, आप कोई भी और जो है एलीट स्कूल में, हाई फाई स्कूल में, प्राइवेट अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते। ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी मेहनत और आपकी सोच। मतलब आपको कितनी लगन है पढ़ाई से। पढ़ाई से हट के आपकी सोच बहुत मैटर करती है। तो अब मैं बता रहा था मेरी क्लास में 70-80 स्टूडेंट्स हैं और उनमें वो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके बाप नहीं हैं, वो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके बाप केले की रेहड़ियाँ लगाते थे। मुझे अभी भी याद है मेरी क्लास में 2-3 ऐसे लड़के थे
जिनके बाप और शाम टाइम वो स्कूल से फारिग होकर सब्ज़ी की दुकान पे बैठा करते थे, और वो अभी भी मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के, और पूरी मतलब सारे इस तरह के नॉर्मल बच्चे थे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा लड़का नहीं था कि जिसका बाप बड़ा जी वो कोई हाई जो है हाई अप हो, कोई बड़ी अच्छी सीट पे हो या बड़ा बिजनेसमैन हो। कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जिसके पास दो पैसे होते थे, उसे भाई सब जो है हम दोस्त सर आंखों पे बैठाते थे कि ये जो है भाई बहुत अमीर है। तो आज वैसे मैं आपको अपना एक सुबह का वक्त था, मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा तो मेरा एक दिल भर आया कि मैं अपनी जो है ना आबिदी का एक हिस्सा आपको सुनाऊं। आप में से काफ़ी लोग जो मुझे देखते होंगे, अभी तो इतने लोग नहीं देखते क्योंकि मैंने आगाज़ किया, तो वो इससे वाकिफ़ होंगे। अब पता नहीं गवर्नमेंट स्कूलों का क्या हाल है, मुझे बताइएगा। मैं वैसे विज़िट किए हैं गवर्नमेंट स्कूल, अब बाक़दरे निस्बत बेहतर हैं। अब जो गवर्नमेंट स्कूलों के हालात हैं ना, मेरे ख्याल से अब वो बहुत बेहतर है। मैंने जब लास्ट टाइम चेक किए थे स्कूल, मैंने जोहर टाउन में शमशानी एक गांव है, वहाँ पे हम स्कूल को रिफर्निश कर रहे थे। अभी फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे स्कूलों को रिफर्ब करने के, तो अब स्कूलों के हालात बेहतर हैं। अब स्टूडेंट्स भी तमीज़ वाले हैं। तब मैट्रिक में स्टूडेंट मेरी उम्र के लगते थे, मतलब इतने भरे भरे और बड़े बदमाश टाइप लगते थे। अब तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे आ रहे हैं 9th-10th में। तो वो अब गवर्नमेंट स्कूल जो है मुझे अब लगता है कि बेहतर हुए हैं। टीचरों की नई जो एक खेत आई है वो भी काफ़ी अच्छी है, और अब जो है बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज बन गई हैं। तब कंप्यूटर हमारे स्कूल में सब्जेक्ट तो होता था मगर कंप्यूटर होते नहीं थे। कंप्यूटर उस वक्त बहुत नायाब थे और रेयर थे कंप्यूटर, तो इसलिए सबको फिर बायो पढ़ना पड़ती थी, और इसलिए मुझे अभी तक कंप्यूटर सही आता ही नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे कंप्यूटर से बड़ी चिढ़ है। मैं अब आज तक प्राइवेट स्कूल ना पढ़ा हूँ, ना मैं कभी गया हूँ, और मेरे अगर मैं अपने बच्चों को भेजूँगा शादी के बाद तो मैं उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजूँगा। गवर्नमेंट स्कूलों की ख़ास बात क्या है, गवर्नमेंट स्कूल जो है ना आपको हालात से लड़ना सिखाते हैं, आपको हर तरह के तबके से आशना करा देते हैं गवर्नमेंट स्कूल। आप जब हर तरह के तबके, नीचे वाले तबके के साथ बैठते हो ना, तो आपको उनका दर्द महसूस होता है कि बच्चे, और आप बहुत शुक्रगुजार होते हैं, आप ग्रेटफुल होते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बेहतर पैदा किया, और आपको दूसरों का दर्द और जो दुख है ना वो फील होता है। अब मैं जब भी गुजरता हूँ और मुझे याद आ जाता है अपने स्कूल के मनाजिर और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, तो मेरे दिल में एक बहुत ज़्यादा ना खुदा तरसी आती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ही बड़े एलीट स्कूल में और एलीट बच्चे आगे पीछे होंगे आपके, तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान का जो 95% तबका है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। आपको उनके ग्रीवेंसेस नहीं पता होंगे कि ये लोग कैसे, मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं होगा। मतलब अब जो DHA रहते हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ DHA, मैंने नहीं देखा कि DHA के लोगों को पता होगा कि कोई चुंगी अमर सद्दू है या फिर कोई बैकवर्ड एरिया है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए डबल रोटी अब 120 रेट हमने मतलब इम्पोज कराना है, इसे रिस्ट्रिक्ट करना है। 120 था, इन्हें 200 की भी ब्रेड मिले तो ये कहते हैं कोई बात नहीं। मतलब मैं फ़ाइन कर रहा हूँ, मैं बेकरी सील कर रहा हूँ, खाली करा रहा हूँ, तो मुझे कहेंगे आप क्यों कर रहे हैं। मैं कहा यार डबल रोटी महंगी दे रहे हैं या रोटी, तो कहेंगे क्या हो गया 10-20 रुपए के लिए आप क्यों इनका काम कर रहे हैं। बात मैं कहता हूँ वाह। इसी तरह अगर केला एक दर्जन 120 का है, 100 रुपये का है, और टमाटर जो है वो 60-85 रुपए के हैं, 120 के हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वैसे मैं बात कर रहा हूँ, एज अ होल बात कर रहा हूँ, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको आगे से कहेंगे तो क्या हुआ, 10-20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे पाकिस्तान के हैं उनकी एक अलग शान है। आपकी उर्दू अच्छी करनी है, आपको गवर्नमेंट स्कूल में होगी। आपको अपने बच्चों को बोल्ड करना है,
बोल्ड का मतलब ये है कि हर हालात से भाई मतलब मम्मी डैडी ना बने तो वो गवर्नमेंट स्कूल में होता है, उनकी हैंड राइटिंग बेहतर करनी है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स काफ़ी तख्ती लिखवाते थे उस वक़्त में, अब तो पता नहीं क्या होता है। अब शायद गवर्नमेंट स्कूलों में भी शायद प्राइवेट वाला रुझान आ गया हो। तो गवर्नमेंट स्कूल आपको मेहनती भी बहुत बनाते हैं, बेशक आपको क्रैमिंग करना सिखा देते हैं, लेकिन हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मर्जी कम्पिटिटिव इवन एग्ज़ाम है, क्रैमिंग मैटर्स अ लॉट। क्रैमिंग इसकी रूह है और ये हमारे सिस्टम में से निकल नहीं सकती। तो अब मैं पहुंच गया ऑफिस, मीटिंग है उसको मैं अटेंड करता हूँ, फिर टाइम मिला तो आपसे गपशप करते हैं अगर टाइम मिला तो। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, क्या हाल है? और सुबह मेरी आपसे बात हुई अब दोबारा। कैंट कितना खूबसूरत एरिया है यार, दिल करता है मैं भी यहाँ पे ना मुकीम हो जाऊँ। बड़ा खूबसूरत है और कैंट की सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे जो है सफाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोगों में सेंस है। मतलब एक कॉल है उसके अंदर दो कॉल्स आती होती हैं और मैं हवास भागता हो जाता हूँ कि कौन सी कॉल जो है उसको मुंतकिल करूँ। तो ये सबसे जो है ना मुझे बुरी चीज़ लगी है। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे तो कॉल आ जाएगी, मतलब 1 मिनट भी आप बात नहीं करते तो वो कॉल चलेगी और आपके सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे और आप कॉल नहीं कर पाएंगे, किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो ये फिर होता है, चलता है दुनिया। और मैं बात कर रहा था DHA की ब्यूटी की। लैंडस्केप अच्छा है इसका, रोड्स बड़ी मतलब साफ़ सुथरी और बड़ा ना वाइड रोड्स हैं, कंजस्टेड नहीं है दूसरे शहर की, मतलब हमारे लाहौर के बाकी एरियाज़ की तरह। और उसके अलावा इधर जो सबसे अहम बात है वो सफाई, मैंने पहले ही बताया आपको, सफाई बड़ी इधर कमाल की है। और देखा फिर एक कॉल आ गई, मुझे अब कॉल सुननी पड़ेगी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब सुबह 8 बजे का निकला हूँ, मुझे उम्मीद थी मैं 12 बजे घर जाके सोऊंगा, लेकिन काम पे काम और अभी भी ये काम मैं छोड़ के घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं रात को सो नहीं सका। इस वजह से नींद पहले आती है भाई। मैं तो अगर मैंने ज़िंदगी के 30 साल गुजार दिए हैं तो उसमें 16-17 साल मैंने सोया ही है। ठीक है, हज़रत अली का कौल है कि गुनाह करने से बेहतर है बंदा सो जाए, वेला रहने से बेहतर है बंदा सो जाए, क्योंकि सोते हुए इंसान गुनाह तो नहीं करता ना। तो बस ये। और आज कोई फील्ड एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ ट्रैवलिंग। बाकी आज कोई इतना इंटरेस्टिंग वाक़या नहीं हुआ जो मैं आपसे शेयर करूं।